सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आज की सुबह हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक है परमेश्वर हमें प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनाता है। आइए उसके हम दूसरे भाग को देखेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है पिता। मेरे पवित्र आत्मा हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। मैं दिल से खुदा धन्यवाद करता। सुनने वाले जन एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। धन्यवाद पिता। अपने वचनों के अंदर बोल और बातचीत कर प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। हालेलुया। आइए हम उसके दूसरे भाग को देखेंगे। आइए सब वचन हमें क्या सिखाता है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 पद। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत सी बातों को चेतावनी देता है। और हमारा जो टॉपिक है परमेश्वर हमें प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनाता है। अगर सचमुच अगर आप अपने जीवन का एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर एक सामर्थ्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की अद्भुत जलाल का अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर की अद्भुत आशीषों का अनुभव करना चाहते हैं, तो सचमुच आज हमें जो परमेश्वर का वचन आज हमें जिन बातों को आज हमें जिक्र करता है, हमें आज उन बातों को क्या करने की आवश्यकता है। अपने जीवन के अंदर में उन वचनों को पूरा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यह वचन कहता है और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बसी रहे। कौन सी आज्ञाएं जिनको परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कह रहा है इस समय। आइए सब फिर से उस वचन को पढ़ूंगा इस समय जो यहोशू 1 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में तू क्या कर रात दिन ध्यान दिए रहना। और सचमुच में जो परमेश्वर का वचन जो आज आपके हाथ में जो कलाम दिया गया है, आज हमें उस कलाम को क्या करें, उस वचन को क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें रात और दिन क्या करें, हम मनन करने की आवश्यकता है। आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमें उन वचनों को आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आज हमारे पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन आज मैं उन हर एक व्यक्ति से सब कहना चाहता हूँ कि अगर सचमुच आप अपने जीवन के एक बड़ी सफलता को देखना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के एक बड़ी प्रभावशाली जीवन को देखना चाहते हैं, सामर्थ्य जीवन को देखना चाहते हैं, अपने जीवन के हर एक कामों में सफलता देखना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर महत्व देने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है कि इसी में तू रात दिन ध्यान दिए रहना। मैं फिर से उस व्यवस्था विवरण 6 का 6 पद को पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं। आज जिन आज्ञाओं को मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, आज जिन आज्ञाओं को मैं आपके सामने बता रहा हूं, आज मैं जिन आज्ञाओं को आपके सामने बोल रहा हूं, उसे क्या करने की आवश्यकता है। वे तेरे क्या हो मन के अंदर में बनी रहे। आमीन। हालेलुया। कहाँ बनने की आवश्यकता है। हमारे मन के अंदर में परमेश्वर का वचन बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यह वचन आगे कहता है कि इसलिए जो कुछ लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचनों में जो कुछ लिखा है उसे क्या करने की आवश्यकता है, उसके अनुसार करने की तू क्या कर चौकसी करे। या परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको कह रहा है क्या कर तू क्या कर चौकसी करे। तू
तो क्या कर, चौकसी करे। और सचमुच जो परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको कह रहा है, परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको इस समय उंगली उठा कर कह रहा है, क्या कर, तू परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या कर, उसके अनुसार करने की चौकसी करे। जो परमेश्वर के वचन में जिन जिन बातों को जिक्र किया हुआ है, हमें उन बातों को, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है ना, हमें उन चीज़ों को आज हमें करने की आवश्यकता है। और जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज हमें उन सारे चीज़ों को क्या करना, त्यागने की आवश्यकता है। उन सारे चीज़ों को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। और जब आप ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे, ऐसा जब आप करेंगे तो निश्चय आप अपने जीवन के अंदर आप हर एक कामों में एक सफलता को देखेंगे। हालेलुया। और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। आमीन। यह वचन हमें स्पष्ट कर देता है ना कि अब ये जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन के अंदर में क्या करे, बनी रहे। आमीन। और सचमुच आज हमें परमेश्वर के वचन जो आज हमारे बीच में जो बोया जाता है, तो आज हमें उन वचनों को अपने मन में, और दूसरी बात अपने हृदय की पटिया पर परमेश्वर के वचन को लिखने, आज हम इन वचनों को आज हमें बसाने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय पे पटिया अधिकाई के साथ बसने दें। अवसर को बहुमूल्य समझ करके हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और सचमुच इन दिनों में हमें पूरी रीति से अपने आप को हम तक क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 अध्याय उसका 9 पद। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत सी अद्भुत बातों को सिखा रहा है। समय यह परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए किन वाचाओं की बातों को क्या करो, पालन करो। किन वाचाओं के विषय में करें कि परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन में ठहरा कर रखा हुआ है, उन आज्ञाओं को क्या करना है, हमें बहुत ही गंभीरता के साथ, हमें चौकसी के साथ क्या चलने की आवश्यकता है। बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आपको एक सौपन के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर में उन बातों को प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले समय की बात है कि जब रात के समय में जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, और मैं सौपन में मैं क्या देखता हूँ, आत्मा में मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक स्थान पर खड़ा हूँ और जस्ट मेरे बगल में मेरी वाइफ खड़ी है, और हम दोनों हम एक ऐसे स्थान में खड़े हैं, एक सुनसान इलाके में। और मैं सौपन में मैं क्या देखता हूँ कि एक विशाल चोटी है। एक शब्द आ रहा है कि तुम्हें उस चोटी पर क्या करना, चढ़ना है, उस पहाड़ पर तुझे चढ़ना है। लेकिन जब मैंने पहाड़ियों पर जब अपनी नजरें लगाई, जब मैंने पहाड़ियों पर जब मैंने देखा, तो उन पहाड़ियों पर गंदगी भरी हुई थी। ऐसा मानो ऐसा कोई जगह नहीं था कि जहां मैं अपने पैर को सुरक्षित रख सके, मैं आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब हर जगह गंदगी। और एक शब्द मुझे आ रहा था कि तुझे बहुत ही बारीकी के साथ चलने की आवश्यकता है, तेरे पैर में वो गंदगी नहीं लगना चाहिए। एक शब्द आ रहा था। तब उसी समय कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके दाढ़ी थे और उसके आंख तेजस्वी प्रकाश के समान चमक रहे थे, जब वो बातें कर रहा था ना, एक अद्भुत एक सामर्थ्य बह रहा था। जब वो व्यक्ति हमारे पास आए और वो बुजुर्ग व्यक्ति, और हमसे वो कहे, बेटा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उनको कहा कि मैं और मेरी पत्नी को आदेश मिला है कि हम इन पहाड़ियों पर चढ़ें। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे कहते हैं कि बेटा यहाँ तो गंदगी बहुत सारे हैं, इतनी गंदगी है कि आप पैर कहाँ रखोगे, आप चढ़ते चढ़ते तो पूरा गंदा हो जाओगे। मैंने उन बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ही प्यार के साथ मैंने कहा, कोशिश करूंगा चढ़ने की। हालेलुया। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे एक शब्द कहे कि मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं, तू और तेरी पत्नी
तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और सचमुच मैं आपको बता दूं, समय जब वो बुजुर्ग व्यक्ति जब वो चल रहे थे मेरे पियो, हमें पैर रखने के लिए वो जगह मिल रहा था। और हम क्या ना, कदम बाई कदम क्या, हम उन पहाड़ियों पर चढ़ते 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 हम उस चोटी पर करीबन बहुत समय लगा लगने के लिए, लेकिन एक समय आया कि हम उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। और जैसे हमने उस चोटी पर पहुंचे, वो व्यक्ति अदृश्य हो गया, वो व्यक्ति गायब हो गया। हालेलुया। तो आज मैं उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ समय कि आज जिन वाचाओं को परमेश्वर ने आज हमें पालन करने के लिए कहा है, ताकि जो कुछ भी करो वह सफल हो। अगर आप अपने जीवन के अंदर में अपने मन के अंदर में ये विचार लाते हैं कि मैं परमेश्वर के मार्गों में चलने क्या हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए मैं तैयार हूँ, तो नीचे आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। हालेलुया। तो आज हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जब एक छोटा बच्चा क्या होता है ना, कि जब वो साइकिल चलाने की इच्छा रखता है, फर्स्ट दिन वो चलाता है, गिर जाता है, उसके शरीरों पर, उसके घुटनों पर, उसके हाथों पर क्या वो छिल जाते हैं, उसके शरीर से ब्लड निकलना चालू होता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। उसके दूसरे दिन दर्द होने के बाद भी, तकलीफ होने के बाद भी क्या करता है, वो क्या करता है, वो साइकिल निकालता है, वो चलाने की कोशिश करता है, फिर वो गिर जाता है, फिर चिल्ला जाता है, उसी जगह फिर चिल्लाता है, या हो सके और जगह में चिल्लाते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक समय ऐसा आता है कि वह अच्छे से वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो हालेलुया। तो आज जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने आपको करने के लिए कह रहा है, आज जो वचन, आज परमेश्वर हमें कहता है कि जो वचन तुम्हारे बीच में बताया जा रहा है, उन वचनों को क्या करें, हमें मनन करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन को आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन को आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है, तब जाकर के, और जब आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब चौकसी से चलेंगे, बहुत ही गंभीरता के साथ चलेंगे परमेश्वर के मार्गों में, तो निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी सामर्थ्य का अनुभव कर सकेंगे। हालेलुया। और तब जाके आप अपने जीवन के हर एक कामों के सफल हो सकेंगे। यह वचन कहता है, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। और सचमुच जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए जब अपने आप को आप तैयार करते हो, तो नीचे आप अपने जीवन की बड़ी सफलता को देख सकेंगे। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं, वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 97 पद। हालेलुया। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, रात दिन मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। आमेन। हालेलुया। यह भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसा प्रीति रखता हूँ। और सचमुच से आज हमें जो है परमेश्वर के वचन पे क्या हमें प्रीति रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। 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 मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जब आपके छोटे बच्चे रहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में गए हुए हैं ड्यूटी करने के लिए, आपने सुबह निकल गए और आपके अंदर एक इच्छा रहती है कि मैं जाते जाते क्या करूं, मैं अपने छोटे बच्चे को अपनी गोदी में ले लूं और उससे मैं क्या करूं, प्यार करूं, उसे चुंबन करूं। उसी तरह जिस तरह आप अपने जन्माए हुए बच्चे के प्रति आप इतना प्यार जागृत करते हैं, तो उसी तरह आज परमेश्वर का वचन जो जीवन देने वाला था, बहुतायत का जीवन देने वाला है, आज हमें उस वचन को क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें प्रीति रखने की आवश्यकता है, आज हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। वरन आज इस वचन को रात और दिन आज हमें मनन करने की आवश्यकता है। आज इस वचनों को आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। आज हमें इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा, परमेश्वर के वचनों को क्या करने की आवश्यकता है, उन वचनों को आज हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था कैसे प्रीति रखता हूं, और रात दिन मेरा ध्यान उस पर लगा रहता है। किस पर? परमेश्वर के कलाम पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच इन दिनों में हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें रात दिन ध्यान करने की आवश्यकता है।
आज हमें परमेश्वर के वचनों को रात दिन आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर महत्व देते हैं, आपके बंद काम प्रभु यीशु के नाम में खुल जाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं जो रुकी हुई है वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन के आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को खुल जाएगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन के अंदर जो काम सफल नहीं हो पाते हैं, जो काम हमारे जीवन प्रभावशाली नहीं हो पाता है, हम परमेश्वर के वचन को अगर हम रात दिन मनन करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ करके उस वचन के आधार पर चलने की कोशिश करते हैं, तो निश्चय हम अपने जीवन के अंदर में एक सफल व्यक्ति हम बन सकेंगे। हालेलुया। और हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर हमें प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनाता है। ये प्रभावशाली व्यक्ति तब बन सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उस वचनों के आधार पर चलेंगे, तो निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं, वचन हमें क्या सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पर। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमेन। हालेलुया। मसीह और मेरे प्रिय दोस्तों, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, इन खुले आंखों से स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते और चढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आज हमारे जीवन के अंदर चाहिए कि आज हमें वो जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है जो प्रभु नहीं चाहता है। अर्थात सिर्फ वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, वरन आज वचन को सुन करके उस वचन के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य कर प्रवेश नहीं करे। कौन? जो परमेश्वर के वचन को सुन करके अनसुना कर देता है, परमेश्वर के वचन के विपरीत में चलते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में चलते हैं, वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर के राज्य के तो प्रवेश नहीं करेंगे। वही लोग जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चला करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उस वचन के आधार पर चलेंगे, तो निश्चय आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। अर्थात एक अपने जीवन के एक बड़ी अनुग्रह को आप अपने जीवन अंदर में वो महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। यह वचन का साफ हम स्पष्ट कर देता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार, वरन आप परमेश्वर के वचनों के आधार पर जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो सचमुच हम अपने जीवन के अंदर में हम अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन। और हम एक प्रभावशाली और एक सफल व्यक्ति हम बन सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने कानों को खोलते हैं और वचन को सुनकर अपने मन के अंदर में, दूसरी बात अपने हृदय पे पटिया परमेश्वर के वचनों को आप अधिकाई के साथ बसने देते हैं, और वो अधिकाई के साथ बसने के अंदर परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप चलते हैं, तो सचमुच अपने जीवन के अंदर में आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। आमेन। और जब परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा, तो निश्चय आप अपने जीवन का एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर मानो आपको ऐसा चमकाएगा जैसे आकाश में तारे को जब आप देखते हो शाम के समय, वो तारे कितने अद्भुत प्रकाश चमकते हैं, एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश चमकता है। जैसे मानो दिन के समय सूरज का प्रकाश एक अद्भुत प्रकाश को लेकर आता है, जिससे सब कुछ कहते दिन के अंदर एक एक चीज वो दिखाई देता है। उसी तरह मेरा प्रभु भी क्या करेगा? आपको उस तारों के समान, उस सूरज के समान आपको चमका देगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम क्या करें? हमें परमेश्वर की इच्छा में चले, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि आज हमें उस वचन को क्या करें? रात दिन मनन करें, और मनन करने के बाद हमें परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हम जिन वचनों को सुनते हैं, जिन वचनों को आज हम इस समय हम सुनते हैं, तो आज मैं आपको कह दूं, उस समय हमें उस वचन के आधार पर क्या करना? हमें चलने की कोशिश करने की आवश्यकता है।
सिर्फ सुनने वाला नहीं वरन आज में चलने वाला व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान चढ़ा सकता है। अगर आप परमेश्वर की योग्य बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, अगर सचमुच अपने जीवन का देख बड़ी आशीष को अगर देखना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलो, तब आप एक प्रभावशाली और सामर्थ्य व्यक्ति ठहर पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह के विषय में जानते होंगे, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। क्यों वो प्रिय पुत्र बना? क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला करता था। दूसरी बात, वो अपने जीवन के ओनली सिर्फ 3.5 साल की सेवकाई पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। क्यों उसकी सेवकाई इतनी प्रभावशाली और सामर्थ्य हुई? क्यों उसकी सेवकाई इतना प्रभावशाली बना, इतना सामर्थ्य भरा हुआ था? रीजन एक ही चीज है मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चला करता था। हालेलुया, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था, जिसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन से परमेश्वर खुश हुआ। हालेलुया। तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूं समय कि आप अपने जीवन के एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप सेवकाई करते हैं, अगर अपनी सेवकाई के अंदर में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन का होते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को होते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े मिरेकल को आप होते हुए देखना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूं समय कि आप इसी तरह परमेश्वर की मर्जी के आधार पर, परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलें। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, निश्चय आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम चर्च जाते सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे, वरन आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें। हालेलुया। यह वचन हमें स्पष्ट कर देता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और सुन करके अपनी हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचनों को अधिकाई के साथ बसने दें। और जब वचन को बसने देते हैं तो वचन के आधार पर चलने की कोशिश करें। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है समय। आइए सब वचन देखेंगे। नीति वचन 2 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। सुलेमान क्या कह रहा है इस समय सुनेंगे समय। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। आमीन, हालेलुया। सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था, और परमेश्वर ने सुलेमान को एक आज्ञा दिया था। उस आज्ञा के द्वारा आज परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। हे मेरे पुत्र, यदि तू क्या कर, यदि तू, या परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको कह रहा है, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। जब परमेश्वर का वचन जब आपको बताया जाता है, तो उस समय आपको परमेश्वर के वचन को क्या कर, हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। कि ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर का वचन बताया जाए उस समय आप मोबाइल में मैसेज चेक कर रहे होंगे। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर का वचन बताया जाए तो आप उस समय आप फोन में बात कर रहे होंगे, फोन में घंटी बजी और आप बाहर निकल गए। जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच में बताया जाए तो उस समय ऐसा ना हो कि आप घूमने के लिए बाहर निकल जाए। अरे यार पास्टर ना घंटों भर बताता है पास्टर परमेश्वर के वचनों को बहुत ही घंटों भर बताता है, इसलिए चल हम थोड़ा सा बाहर निकल जाते, थोड़ा हाथ पैर को सीधा कर ले। ऐसा आपके जीवन का ऐसा नहीं। जब आप मेरे प्रभु के वचन को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो मैं आपको बता, जब मेरे प्रभु के वचन को आपको सुनना पसंद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आप अपने जीवन के कभी भी सफलता को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आज हमारे कामों में सफलता नहीं है, आज हमारे बिजनेस में सफलता नहीं है, आज हमारी जिंदगी के अंदर सफलता नहीं है, हम अपने जीवन हताश और निराश हो चुके हैं। क्यों आज हमारे जीवन ऐसा होता है?
रीजन एक ही चीज है कि आज हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं करते। जब परमेश्वर का वचन बताया जाए उस समय अपने कान को पता किधर करते हैं, हम दूसरी ओर कर देते हैं, अपने मुंह को क्या करते हैं, दूसरी ओर मोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में, हम परमेश्वर के विपरीत में हम काम करना चालू कर देते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में सफलता को नहीं देख पाते हैं। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी सब आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। तो आज जिन आज्ञाओं को परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें जिन बातों को जिक्र करता है, आज हमें उन आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पटिया परमेश्वर के वचन अधिकाई के साथ बसने दो। सुनो, मैं प्रत्येक जन से इस समय कह रहा हूं, समय क्या जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच बताया जाए तो आप परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीरता के साथ सुने। जब आप तब जाकर आप एक प्रभावशाली होकर सामर्थ्य व्यक्ति आप बन सकेंगे अपने जीवन के में। आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को देख सकेंगे, आप अपने जीवन के बड़े अनुग्रह को देख सकेंगे। आमेन। परमेश्वर कैसे लोगों को प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है? परमेश्वर उन लोगों को प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है जो परमेश्वर के वचन को क्या कर सुनने के लिए परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर के वो करीब जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को क्या कहता है, प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। आमेन, हालेलुया। यह वचन हमें कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करी और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। तो आज हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें। हालेलुया। क्या करें? हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दे। तो निश्चय हम अपने जीवन के अंदर में हम एक सफल व्यक्ति हम बन पाएंगे। आमेन, हालेलुया। पौलुस क्यों अपने जीवन में एक बड़ी सफलता को देख पाया? क्यों पौलुस आज अपने जीवन, अपनी सेवकाई के एक बड़े सफल को देख पाया? एक बड़ी आशीष में तब्दील हो गया। रीजन एक ही चीज था, उसने वचन को अपने जीवन में महत्व दिया, उसने परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व दिया, उसने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निरंतर वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। आमेन, हालेलुया। दूसरी बात कि दाऊद राजा भी क्यों आज हर एक बातों में सफल, वो प्रभावशाली व्यक्ति बना? रीजन एक ही चीज है, उसने अपने जीवन के दर में परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया, जिसके वजह से वो अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख पाया। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय पर रख छोड़ा है और तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम सुन करके अपने हृदय रूपी पटिया पर इस हृदय में परमेश्वर के वचन को जब अधिकाई के साथ बसने देते हैं, तब मेरे प्रियो, अगर शैतान कितना भी ज़्यादा हमें उकसाने की कोशिश भी करे ना, उससे पवित्र आत्मा क्या करेगा? वचनों को आपको याद दिलाएगा, जिसके द्वारा आप उस पाप से क्या आप बच जाएंगे। हालेलुया। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पाप क्या है और सत्य क्या है और पाप क्या है, अगर इन चीज़ों को आप नहीं जानोगे तो आप कैसे फिर आप परमेश्वर के मार्गों में चलोगे? जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप अधिकाई के साथ अपने जीवन का बसने का जब अवसर देते हैं, परमेश्वर के वचनों को अधिकाई के साथ जब परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने के लिए जब आप जगह देते हैं, तब मेरे प्रियो पाप आपके जीवन का अंदर में डेरा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए कोई घर लिए हुए हैं, अगर उस घर में आप ना रहें, वो घर अगर आप खालीपन छोड़ दें, तो ऑटोमेटिक है कि उसमें धूल धक्कड़ और तमाम चीज पूरा गंदगी का भर जाएगा और वो घर गंदा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस घर में आप नहीं रह रहे। दूसरी बात, उस घर में साफ सफाई नहीं हो रहा है।
हालेलुया। तो उसी तरह आज जब अब इस मंदिर के अंदर में जो ये शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर में जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर महत्व देंगे और परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने के लिए वो जगह देंगे, तो ऑटोमेटिक कि आपके जीवन के अंदर से पाप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आमेन। और क्या होगा, आपके जीवन से पाप खत्म हो जाएगा और आप परमेश्वर के मार्गों में चल सकेंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को, अगर आप सचमुच पाप से जयवंत पाना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में अंधकार की ताकतों से आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें, तो नीचे आप एक प्रभावशाली और एक सामर्थी व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 पद। हालेलुया। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालती है। आमेन। जब आप परमेश्वर के वचनों में चलेंगे ना, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का अधिकाई के साथ बसने देंगे और जब आप परमेश्वर के वचन को रात दिन और मनन करेंगे, तो नीचे आपके जीवन के अंदर से सिर्फ अच्छी बातें, लोगों के लिए सिर्फ आशीष की बातें निकलेगी। अगर इस मंदिर के अंदर में अगर पाप का गढ़ है, इस मंदिर के अंदर में पाप का जड़ है, तो ऑटोमेटिक कि इस मंदिर के अंदर से वो शब्द जो निकलेंगे सिर्फ बुराई और दूसरों के प्रति गलत बातें बस निकलेंगी। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज हमें अधिकाई के साथ परमेश्वर के वचन को बसने दें, जिससे हम अपने जीवन के अंदर में हम एक प्रभावशाली व्यक्ति हम बन पाएंगे। आमेन। हालेलुया। और सच अगर आप अपने जीवन चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक सफल व्यक्ति बनाए, आज मैं हर एक जन से कहना चाहता हूँ, समय परमेश्वर के वचन को इस समय आपके बीच पर लेकर आया हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, सिर्फ पहला स्थान हम प्रभु को दें। आमेन। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 29 पद। भला होता कि उसका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, और जिससे उनकी और उनके वंश को सदैव भलाई होती रहे। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज मैं हर एक व्यक्ति से समय कहना चाहता हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। आज मैं परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर में बसने दें। हालेलुया। ये वचन तब बचेगा जब आप परमेश्वर के वचन को रात दिन क्या करेंगे, मनन करेंगे। रात दिन जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष क्या करेगी, खुल जाएगी। आमेन। यह वचन कहता है भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप निरंतर क्या करें, परमेश्वर के वचनों को क्या करें, पढ़ें। हालेलुया। यह वचन कहता है भला होता उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे और वे मेरे भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं दाऊद अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के हर समय उसकी उपस्थिति में डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए वो परमेश्वर के मार्गों में चलता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह भी परमेश्वर के मार्गों में, अपने पिता के मार्गों में चलने के लिए वो डरते और कांपते और थरथराते हुए और निरंतर परमेश्वर के मार्ग में चलता रहा। हालेलुया। और जिसके वजह से वो अपने जीवन के अंदर में वो निरंतर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किए।
हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि मेरा भाई मानते हुए सब आज्ञाओं पर चलते रहे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर को भय मानने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके आज हमें डरते और कांपते और थरथराते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपके और आपके वंश के जीवन पर वो सदैव वो भलाई उत्पन्न करता रहेगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि आज हमें निरंतर परमेश्वर के सम्मुख, आज हमें निरंतर, आज हमें परमेश्वर में, आज परमेश्वर की निकटता में आज बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमें निरंतर परमेश्वर के सम्मुख में आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज वचन हमें कहता है कि आज हमें परमेश्वर के वचन को निरंतर मनन करने की आवश्यकता है, निरंतर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वचन, सिर्फ मात्र एक ही वचन आपकी जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक ही वचन आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक ही वचन आपकी परिस्थितियों को आपका जो टूटा हुआ जीवन है उसे जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करो, तैयार करो। आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप में आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखा लबा संदा बाबा रखा लबा सिखे ले भी लॉर्ड मैं आपके नाम की पिता मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। पिता अपने वचन के प्रकाशन भेदों को अपने खोला, मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सचमुच पिता मैं पवित्र आत्मा आप अद्भुत है कि आप अपने वचन के प्रकाशनों भेदों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। और प्रार्थना कर जब ये वचन, जब आपकी संतान सुने, आपके बच्चे सुने प्रभु जी, पिता एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हुए और सचमुच जो प्रभु उनका जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए, उनकी जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम में। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। पिता आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ एक एक की जिंदगी को छुए और छो प्रभु यीशु के नाम में। आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों के जीवन के अंदर आपका आत्मा काम करे यीशु के नाम में। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद स्वामी। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आमीन। हालेलुया।